हेलो दोस्तों। तो आज हम आप सबको बताने वाले हैं DLED द्वितीय सेमेस्टर अध्याय 4 बहुविकल्पीय प्रश्न। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित संख्याओं में पूर्ण संख्या है। तो देखिए इसमें पूर्ण संख्या क्या है, तो हम आप सबको पूर्ण संख्या का परिभाषा बताए थे। तो क्या था, जो देखिए 0 से शुरू होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, 0 से अनंत तक। जैसे देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब देखिए पूर्ण संख्या हैं जो हैं अनंत तक। जैसे देखिए यहाँ पर 0 भी पूर्ण संख्या है और 1 जो है 1 भी पूर्ण संख्या है, 2 भी पूर्ण संख्या है, 3 भी। तो ये सब पूर्ण संख्या हैं जो हैं। और 5 लिखा गया है तो 5 भी पूर्ण संख्या है। तो ऐसे ही देखिए जैसे, तो इनमें से बताइए कौन कौन सा पूर्ण संख्या है। तो जो ये 3 है, 3 जो है यहाँ पर ये भी पूर्ण संख्या है, जो 3 है 3 पूर्ण संख्या है। और जो ये 15 है 15 भी पूर्ण संख्या है। और 40 जो है 40 भी पूर्ण संख्या है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये सभी। इसका आंसर है ये सभी, डी, ये सभी इसका आंसर होगा। तो अब देखिए अगला प्रश्न, योग का तत्समक अवयव है। तो देखिए यहाँ पर ये जो पहला है, पहला में क्या है, 1 है। तो देखिए तत्समक क्या होता है कि जो संख्या जोड़े वही आए। तो देखिए जैसे 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आता है, तो इसका मतलब ये नहीं है। और -1 में जब 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, तो ये भी नहीं है। अब देखिए जब 0.5 में 0.5 इसको जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए 0 में जब 0 जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा। तो इसका मतलब ये जो डी है, डी सही है, योग का तत्समक अवयव है। तो इसका 0 आंसर सही होगा। योग का तत्समक अवयव 0 है। तो अब आगे देखिए तीसरा प्रश्न, यदि 5 + 3 = 8 है तो यह किस नियम का पालन करता है। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है, योग का संवरक प्रगुण, उसके बाद दूसरा है योग का क्रम विनिमय प्रगुण, और तीसरा है योग का साहचर्य प्रगुण, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर होगा योग का क्रम विनिमय प्रगुण, इसका सही आंसर है बी। अब आगे देखिए अगला प्रश्न, 5 गुणे, अब देखिए कोष्टक में क्या है, 10 + 3 का मान होगा। तो इसका मान क्या होगा, देखिए यहाँ पर लिख के सॉल्व कर रहे हैं। ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया है, 35, 25, 53 और 65 दिया है। तो यहाँ पर देखिए लिख के सॉल्व कर रहे हैं। 5 है, उसके बाद यहाँ पर गुणे, कोष्टक में क्या है, 10 + 3 है। तो देखिए अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 गुणे 10, उसके बाद प्लस अगले कोष्टक में लिख लीजिए 5 गुणे 3। तो कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। उसके बाद प्लस 15 जोड़ लिए, कितना हो गया, 65। तो इसका सही आंसर क्या है, 65 है। ये डी वाला सही है इसका आंसर। तो अब आगे देखिए 5वां प्रश्न, 7 माइनस, उसके बाद देखिए कोष्टक में है 3 - 2 का मान होगा। तो देखिए इसका मान क्या होगा, ऑप्शन में ऑप्शन दिया है 5, 6, 3 और 4 दिया है। तो देखिए यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, लिखिए इसको, क्या है 7 माइनस, अब कोष्टक में क्या है 3 - 2 है। तो इसको देखिए ऐसे लिख लीजिए 7 माइनस, अब देखिए ये जो है ये प्लस में है, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह नहीं लगा है इसलिए प्लस में ये है, और ये माइनस में है। तो प्लस और माइनस क्या होगा, घट जाएगा। तो घटाने पर कितना है, 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा। तो यहाँ पर 1 लिख लीजिए। तो अब देखिए 7 - 1 हो गया, जब 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 6 होगा। तो ये बी वाला इसका ऑप्शन सही है। तो अब आगे देखिए 6वां प्रश्न,
किसी भी संख्या में शून्य से गुणा करने पर गुणनफल प्राप्त होता है। देखिए कोई भी संख्या है उसमें शून्य से गुणा करने पर गुणनफल क्या प्राप्त होगा बताइए। ऑप्शन में क्या क्या है, समान, शून्य, गुणा नहीं हो सकता और लास्ट है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अगर कोई संख्या है उसमें अगर जीरो से गुणा करते हैं तो जीरो ही प्राप्त होगा। तो इसका आंसर होगा बी, जीरो, शून्य। कोई भी संख्या अगर उसका गुणा अगर शून्य में करते हैं तो शून्य ही प्राप्त होगा। तो अब देखिए 7वां प्रश्न, जब शून्य को भी प्राकृतिक संख्या के समूह में शामिल कर लिया गया है तो प्राप्त संख्या के समूह को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, ऑप्शन में देखिए लिखा गया है, पहला है पूर्ण संख्या, दूसरा है पूर्णांक संख्या, तीसरा है भिन्न संख्या और चौथा है ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा पूर्ण संख्या, इसका पहला सही है पूर्ण संख्या। तो अब देखिए 8वां प्रश्न, पूर्ण संख्या के योग क्रम को बदलने पर योगफल का मान क्या होता है बताइए। तो ऑप्शन में क्या है, बदल जाता है, पहला है, दूसरा है नहीं बदलता है और तीसरा है शून्य हो जाता है, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए कोई भी संख्या है तो उसका जब क्रम बदलेंगे और जोड़ना है तो परिवर्तन नहीं होगा, इसका मतलब नहीं बदलेगा, इसका आंसर होगा। जैसे देखिए अगर यहाँ पर अगर 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, अगर 2 में 5 जोड़ेंगे तो भी 7 आएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी, नहीं बदलेगा। इसका बी आंसर सही है। तो अब देखिए 9वां प्रश्न, किसी शून्योत्तर पूर्ण संख्या को उसी शून्योत्तर पूर्ण संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव प्राप्त होता है। तो जब शून्योत्तर पूर्ण संख्या है उसमें जब शून्योत्तर पूर्ण संख्या से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा। ऑप्शन में क्या है, अनफाइनाइट, ये देखिए अनंत है, उसके बाद 0, 1, भाग नहीं हो सकती। तो इसका सही आंसर है 1, इसका ये देखिए सी सही है। अब देखिए अगला प्रश्न, 0, उसके बाद ये देखिए भाग का चिन्ह है, उसके बाद 20 का भागफल होगा। तो इसका भागफल क्या होगा बताइए। ऑप्शन में क्या है, 20, 1, अनंत, उसके बाद 0। तो इसका सही आंसर है 0। इसका देखिए डी आंसर सही है 0। अब देखिए 11वां प्रश्न, ये क्या है देखिए 56 भागे ये 0 है का भागफल होगा। तो देखिए इसका भागफल क्या होगा। ऑप्शन में है अनंत, 0, 56 और उसके बाद चौथा है 1। तो इसका देखिए सही आंसर है अनंत, इसका ए सही है। अब देखिए ये 12वां प्रश्न और बहुविकल्पीय का आखिरी प्रश्न है। क्या है, 65 प्लस उसके बाद ये देखिए कोष्टक में है 6 + 3 उसके बाद कोष्टक बंद का मान होगा। तो देखिए इसका मान क्या होगा, यहाँ पर देखिए लिख के चालू कर रहे हैं 65 प्लस उसके बाद क्या है 6 + 3 है। तो आगे इस कोष्टक को चालू करिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखिए 65 प्लस 6 और 3 कितना होगा, 9 होगा। अब देखिए 65 और 9 कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए तो 74 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है, ये जो सी है 74, यही इसका सही आंसर है। तो ये चौथा पाठ का बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।